नमस्कार, मैं हूँ दीपाली मिश्रा, डाइटिशियन नोबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से। हमने कई बार बात करी, डिसीज़ पे बात करी, डिफिशियंसी पे बात करी, क्या खाना चाहिए, कैसे रूटीन में रखना चाहिए, कई तरीके के हमने टॉपिक लिए। आज का टॉपिक थोड़ा सा नया है। हमारा टॉपिक है डाइजेशन और इनडाइजेशन। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम खाना क्या चाहिए ये अधिकतर लोग जानते हैं, कैसे खाना चाहिए ये भी पता है, लेकिन हमें कैसे डाइजेस्ट होगा और हमें डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और कोई चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही है तो हमें उसके लिए क्या क्या करना है, किस रीज़न से नहीं हो रही, उसे कैसे फाउंड आउट करना है, आज हम यही जानेंगे। सबसे पहले तो यह है कि खाना अगर हमने खाया है और वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो गया है, सुबह मोशन हो रहा है, हमें एसिडिटी की दिक्कत नहीं है, हमें डकारें नहीं आ रही है, प्रॉपर मोशन पास आउट हो गया है, हम अपने आप से हैप्पी हैं, हमारी नींद प्रॉपर हो गई है, तो ये हमारा डाइजेशन प्रॉपर होने के सिम्टम है। इसी की अपेक्षा कई बार होता है कि हम जाते हैं फ्रेश होने, फ्रेश नहीं हो पाते हैं, या सुबह उठते से ही हमें बर्निंग सेंसेशन होता है, हम ठंडा पानी पीते और बर्निंग सेंसेशन होने लगता है, या सुबह कई बार हमें वोमिटिंग सेंसेशन होने लगता है कि सुबह उठ के हमें लग रहा है कि हम कुछ भी खाएंगे तो वोमिट हो जाएंगे। कई बार तो ब्रश करते करते भी हमें उबकाइयाँ आने लगती है। इस तरीके की जब सिम्टम्स हमारी बॉडी देती है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारा खाने में कुछ ऐसा गड़बड़ हो रहा है जो हमें डाइजेशन नहीं हो रहा है। उसके कई रीज़न होते हैं। हमारी नींद प्रॉपर नहीं होना एक बहुत बड़ा रीज़न है। आजकल की जैसी हमारा दैनिक क्रियाकलाप होते हैं उसमें बच्चे हों चाहे बड़े हों चाहे वृद्ध भी क्यों ना हो, पुराने ज़माने में ज़रूर ऐसा होता था कि रात में 8 से 9 के बीच में ओल्ड पीपल्स जो थे, घर के बुज़ुर्ग थे, वो सोने चले जाते थे। लेकिन आजकल ये होता है कि 9 या 10 बजे उनके बेटा बहू घर ही आते हैं, और फिर क्योंकि सब लोग फैमिली एक साथ खाना खाएंगे तो उनका लेट होता है, तो उसके कारण उनकी भी दैनिक क्रियाकलाप डिस्टर्ब हो जाती है और उन लोगों का डाइजेशन भी बहुत प्रभावित हो जाता है। तो रात में कोशिश करना चाहिए कि हमारा डाइजेशन प्रॉपर रहे, उसके लिए हम टाइम पे भोजन करें। टाइम पे भोजन करें, रात के खाना क्योंकि स्पेशल होता है, क्योंकि सब लोग इकट्ठे खाते हैं तो अक्सर गरिष्ठ देखा गया है। सुबह हम कुछ भी खा लेते हैं, दलिया खा लेते हैं, खिचड़ी खा लेते हैं, दाल चावल खा लेते हैं, लेकिन रात को हमारे यहाँ पूड़ी पराठा इस तरीके की चीज़ें बनती है क्योंकि गरम गरम सर्व की जा सकती है और गरम गरम खाई जा सकती है, सवेरे टाइम नहीं होता है। अक्सर ये मैंने शिकायतें या ये रीज़न्स सुने हैं। लेकिन ये जो वो प्रॉब्लम है, ये जो अपने तरीका है का वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। इसलिए हो जाता है क्योंकि हम रात में का खाना हमारा हल्का होना चाहिए। जो ब्रेकफास्ट वाला टाइम है, जो आपका नाश्ते वाला समय है, वो हम हैवी कर सकते हैं। बाकी हमारा दिन का, रात का खाना, शाम का जो इवनिंग स्नैक्स है, वो बहुत न्यूट्रिशनल और स्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली रात का खाना हल्का इसलिए होना चाहिए क्योंकि रात में जब हम सो जाते हैं, हम किसी वर्किंग में नहीं होते हैं, तो बस एक वही टाइम, फ्री टाइम मिलता है हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, जो हमारी गंदगी है उसको निकाल के बाहर करने के लिए, हमारी बॉडी में टूट फूट को ठीक करने के लिए, हमारी बॉडी को रिपेयर करने के लिए, और उसमें जो चल रही है गड़बड़ियाँ उसको डिटेक्ट करके, फाइंड आउट करके उसको सॉर्ट आउट करने के लिए सिर्फ एक नाइट का ही टाइम होना चाहिए। तो प्रॉपर नींद होना इंडाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको इंडाइजेशन हो रहा है तो आप सबसे पहले फाइंड आउट करिए कि मेरी प्रॉपर नींद हो पा रही है या नहीं। अगर नींद नहीं हो पा रही है तो उसके लिए आप गर्म पानी में पैर धोइए, मालिश करिए, पैरों के तलवे की, सिर की मालिश कीजिए। इस तरीके की थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड थिंग है पानी। डाइजेशन के लिए हमारी बॉडी में वैसे भी 70% पानी ही है, लेकिन हमारा क्या है, डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होता है पानी। हम पानी पीने में दो चीज़ें गड़बड़ी करते हैं। एक तो दिन भर हमारा पानी नहीं पी पाते हैं, या तो बिज़ी हो जाते हैं, या हमें ध्यान नहीं रहता, या प्रॉपर पानी का कंज्यूमिंग नहीं होता है कि यार वहाँ जाके पानी कौन पिएगा, ठीक है थोड़ी देर बाद पिएंगे, थोड़ी देर बाद पिएंगे। ये करके हम पानी का रोटेशन बहुत ज़्यादा सीमित कर देते हैं। दूसरा, हम खाना खाने के बीच में बहुत पानी पीते हैं। अक्सर देखा गया है, खाने के 2 निवाले अगर आपने खाए हैं फिर पानी पिएंगे, फिर खाना खाया है, कई लोग तो 2-2 लोटे तक पानी पी जाते हैं खाना खाने के 2 रोटी ख़त्म करने में। तो इस चीज़ का ध्यान रखने के लिए आप सॉर्ट आउट कैसे करेंगे, आप खाने में लिक्विफाइड चीज़ों का यूज़ करिए, आप दही का यूज़ कीजिए, आप दाल का यूज़ करिए, दाल थोड़ी सी पतली बनाइए, है ना। उसके अलावा आप रसेदार सब्जियों का उपयोग कर सकते हैं। खाना खाने के बीच में आप छाछ का उपयोग कर सकते हैं।
जो पानी की जगह आप पीजिए। क्योंकि क्या होता है, जब हमारा खाना हम खा रहे होते हैं उस टाइम डाइजेस्टिव जूसेस अच्छी अमाउंट में निकल रहे होते हैं जिनका पीएच लेवल हाई होता है। जब हम उसके बीच में पानी पीते हैं तो वो जाके उसको डाइल्यूट कर देते हैं, उसका डाइजेशन की पावर को ख़त्म कर देते हैं। अब आयुर्वेद में भी कहते हैं जठराग्नि तेज हो जाती है जब हम खाना खाते हैं। आप अग्नि में पानी डालेंगे तो वो बुझेगी ही। तो वही एक रीज़न बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हमें अनडाइजेशन हो जाता है। थर्ड थिंग है हमारा कि हम खाने को प्रॉपर बना नहीं पाते हैं। कई चीज़ें होती हैं जिनमें न्यूट्रिशन तो होता है लेकिन वो बादी करती हैं या गैस्ट्रिक ट्रबल देती हैं, तो उनको प्रॉपर बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनमें हींग का, जैसे शिमला मिर्ची है, अक्सर वो एसिडिटी या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम करती है। बैंगन है, ये भी कई बार गैस्ट्रिक ट्रबल करती है। आलू कई बार गैस्ट्रिक ट्रबल करते हैं। पत्ता गोभी है, फूल गोभी है ना, ये सब चीज़ें क्या हैं, गैस्ट्रिक ट्रबल को करती हैं। लेकिन इनको प्रॉपर बनाने के लिए इनको गर्म पानी में, नमक के पानी में थोड़ी देर भिगो के रखें, जिससे वो सॉल्ट बेस होने के कारण उसमें थोड़ा सा गैस के बनाने की चीज़ें थोड़ी सी कम हो जाएं। उसके साथ साथ आप फिर उसको थोड़ा सा कम आंच पे ढक के बना दें, थोड़ी सा तेल डाल के उसको थोड़ा सा स्टीम टाइप कर लें या बॉईल कर लें, हाफ बॉईल, जिससे उसमें मौजूद सल्फ़र रिएजेंट जितने भी हैं वो रिलीज़ होके बाहर आ जाएं और हम उसको हटा दें। बहुत ज़्यादा उबाल के करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो सारे वाटर सॉल्यूबल विटामिन और मिनरल्स भी रिमूव हो जाएंगे। मैं उस पानी को रिलीज़ करके फेंकने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं थोड़ा सा बफाने की बात कर रही हूँ। उसके बाद आप उसको थोड़ा सा अध कच्चा बन जाए, उसके बाद आप हींग से उसको बघार के खाइए, ताकि उसकी डाइजेस्टिव कैपेसिटी है वो अच्छे से प्रॉपर हो पाए और आपको इजीली डाइजेशन हो। ये चीज़ें जो गैस्ट्रिक ट्रबल करने वाली हैं उनका फ्रीक्वेंसी मॉर्निंग आवर्स में होना चाहिए, उसे लंच टाइम में लेना चाहिए। रात के टाइम पे गिलकी, लौकी, तोरई, टिंडा, परवल, इस तरीके की सब्जियां बनानी चाहिए जो इजीली डाइजेस्टिव हो, हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स दे सके और हमारी बॉडी उसको लेके मतलब अच्छा फील करे, ईज़ी टू यूज़ हो, कि हमारी बॉडी को उसको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष ना करना पड़े, ताकि वो अपनी जो रात के वर्किंग है, जो अपनी उसकी क्लीनिंग वगैरह की जो प्रोसेस है वो इजीली कर सके। थर्ड थिंग है कि जब हम कोई मेडिकेशन ले रहे होते हैं या लॉन्ग लास्टिंग लेते हैं तब भी हमें एसिडिटी, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तब भी हमें मतलब हैवी एंटीबायोटिक चल रही होती है या लॉन्ग लास्टिंग कई बार हम कोई मेडिसिन ले रहे होते हैं शुगर की या हार्ट की या कई बार, तो उनसे भी हमें धीरे धीरे गैस्ट्रिक ट्रबल होने लगती है। उनके लिए आपको ये करना है कि प्रॉपर मात्रा में दही खाएं, दही नहीं तो योगर्ट, हफ्ते में 3 बार आप योगर्ट ले लीजिए, बाकी टाइम पे दही ले लीजिए। छाछ का यूज़ ज़्यादा करें, नींबू पानी का उपयोग करें। ठंड के दिन है तो गुनगुने पानी में आप नींबू पानी का उपयोग कर सकते हैं। ये सब एसिडिटी को सप्रेस करके आपको बेस देने का काम करते हैं। पानी प्रचुर मात्रा में लें, सलाद अच्छी मात्रा में खाएं। अगर आपको लूज़ मोशन वगैरह हो रहे हैं तो आप कच्चा सलाद खाएं। अगर आपको मोशन कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है तो कच्चा सलाद ना खाएं, सलाद को ग्रेट करें, उसको थोड़ा सा स्टीम कर लें, उसमें नमक, काली मिर्ची डाल के अच्छे से सौगी हो जाता है तो अच्छे से खाते बनता है, उस तरीके से खाएं, ताकि वो अंदर आपकी आंतों में जाके आपका पानी एब्जॉर्ब करके ना बैठे और आपको मोशन इजीली पास हो जाते हैं। तो ये कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन में सलाद खाने का तरीका है। दालों का उपयोग करें, दालों को भी मैं बार बार बताती हूँ कि दाल बनाने के लिए वो गैस्ट्रिक ट्रबल नहीं करे, अनडाइजेशन में नहीं जाए, उसके लिए ज़रूरी है कि पहले कुकर को ऊपर से ढक्कन लगा के उसको उबाला जाए, उसके ऊपर जितना भी फ़ैन है वो रिमूव करके फिर उसको बनाएं और फिर उसको हींग से भगार लगाएं, तब आपके लिए वो इजीली डाइजेशन होता है। तो इस तरीके से आप अनडाइजेशन से बच सकते हैं। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड का उपयोग करिए, जूसेस का उपयोग करिए, फ्रूट्स खाइए, ये सब बॉडी को काम करने के यूज़ आते हैं। बॉडी काम रहेगी तो आपको बहुत इजीली डाइजेशन होगा। तीसरा फैक्टर है स्ट्रेस। स्ट्रेस से हमेशा बचें, कोशिश करें मेडिटेशन पे जाएं, योगा करें, ताकि हमारा स्ट्रेस रिलीज़ हो, हमारा स्ट्रेस सप्रेस हो सके। अपनी चीज़ें शेयर करें अपने अपनों से, या कहीं ना कहीं अपने आप को गार्डनिंग या इस तरीके से हॉबी में लगाएं, ताकि आपको स्ट्रेस आपका रिमूव हो सके और आपको अनडाइजेशन की प्रॉब्लम ना हो सके। यदि आप मेरी दी हुई जानकारी से संतुष्ट हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब रखें और मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।